सॉरी माँ, मैंने आपको मार डाला। मैं आपको मिस करूँगा। ओम शांति। ये शब्द उस बेटे के हैं जिसने अपनी ही माँ को मार डाला, जिससे वो बहुत प्यार करता था। राजकोट गुजरात में रहने वाले 21 साल के नीलेश ने अपनी माँ को मारने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपने माँ के साथ फ़ोटो डाला और उस पर कुछ ऐसा लिखा जिसने सबको चौंका दिया। इस इंस्टाग्राम स्टोरी को जिसने भी देखा वो देख के दंग रह गया। आखिर कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कल तक जो बेटा अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, आखिर क्यों उसने अपनी ही माँ को मार डाला? एक ऐसा घिनौना क्राइम जिसने माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया। ये कहानी है राजकोट गुजरात की। 48 साल की ज्योतिबेन गोसाई अपने 21 साल के बेटे नीलेश गोसाई के साथ राजकोट के यूनिवर्सिटी रोड स्थित भगत सिंह गार्डन के पास एक क्वार्टर में रहती थी। ज्योतिबेन मानसिक रूप से बीमार थी, जिस वजह से उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था। इसी स्वभाव की वजह से आए दिन उनके और उनके पति के बीच झगड़े होते रहते, जिससे परेशान होकर 20 साल पहले उनके हस्बैंड ने ज्योतिबेन को डिवोर्स दे दिया था। नीलेश के अलावा उसके 2 बेटे और भी थे, जो डिवोर्स के बाद अपने पिता के साथ रहने के लिए चले गए और नीलेश की कस्टडी उसकी माँ ज्योतिबेन को मिल गई थी। अब घर में बस मानसिक रूप से बीमार ज्योतिबेन और उसका 21 साल का बेटा नीलेश रहता था। माँ की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिसके वजह से नीलेश ज़्यादातर अपने घर में रहता और अपनी माँ का देखभाल करता, जिस वजह से उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। नीलेश का ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ घर पे ही बीतता था। फिर आता है वो खौफनाक दिन। 29 अगस्त 2024। नीलेश ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपनी माँ के साथ एक फ़ोटो शेयर की और उस स्टोरी में उसने लिखा, मैंने अपनी माँ को मार डाला, मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी। सॉरी माँ, ओम शांति, मिस यू माँ। थोड़ी देर बाद नीलेश अपने फ्रेंड भरत को कॉल करके रोते हुए बताता है कि मैंने अपनी माँ को मार डाला। भरत तुरंत राजकोट पुलिस को कॉल करके बताता है कि यूनिवर्सिटी रोड पर रहने वाले उसके दोस्त नीलेश ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया है। पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ नीलेश के घर पे पहुंचती है। पुलिस देखती है कि नीलेश कमरे के अंदर बेड पे बैठा हुआ है और बेड पे उसकी माँ लेटी हुई है, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। ज्योतिबेन के बॉडी पे खून के भी निशान थे। पुलिस नीलेश को अपनी माँ का कत्ल करने के लिए अरेस्ट कर लेती है। पुलिस के इंट्रोगेशन में नीलेश अपनी माँ का कत्ल करना एक्सेप्ट कर लेता है। आखिर नीलेश ने अपनी सगी माँ, जिससे वह बहुत प्यार करता था, उसका कत्ल क्यों किया? पुलिस की पूछताछ में नीलेश ने पुलिस को बताया कि उसका बचपन आसान नहीं था। 20 साल पहले जब नीलेश सिर्फ 18 महीने का ही था, उस वक्त उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था और उसकी माँ 20 साल से मानसिक रूप से बीमार थी। जब भी उसकी माँ की तबीयत खराब होती तो सोशल ऑफिसर नीलेश को चिल्ड्रन होम भेज देते थे और उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता था। जब नीलेश 18 साल का हुआ तो उसने अपनी माँ को मेंटल हॉस्पिटल से वापस ले आया और दोनों साथ रहने लगे। लेकिन पिछले 2-3 साल में उसकी माँ की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। ज्योतिबेन का डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था, लेकिन उसकी माँ ने कुछ दिनों से गोलियां खानी भी बंद कर दी थी। जैसे जैसे गोलियां ख़त्म होती गई, उनका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया। ज्योतिबेन अक्सर नीलेश से झगड़ा किया करती, जिस वजह से वो चैन से सो नहीं पाता था। कभी कभी तो उसकी माँ इतनी ज़्यादा वायलेंट हो जाती कि नीलेश को मारने पीटने लगती और अपने कपड़े भी फाड़ने लगती। नीलेश ने पुलिस को बताया कि जिस दिन उसने अपनी माँ का कत्ल किया, उस दिन की सुबह भी उसकी माँ बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई थी। नीलेश ये सबसे बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया। उसने अपनी ही माँ को मारने का फैसला कर लिया। उसने पहले अपनी माँ को चाकू से मारने की कोशिश की, जिससे ज्योतिबेन को चोट भी आई, लेकिन उसकी माँ ने नीलेश के हाथ से चाकू छीन लिया था। नीलेश यही नहीं रुकता है। इसके बाद नीलेश ने एक चादर से अपनी माँ का मुंह और गला दबाकर उसे मार डाला।
और उसके बाद इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की और अपने फ्रेंड भरत को कॉल करके इसके बारे बताया। जब पुलिस ने उनके एक्स हस्बैंड और बेटे को इस घटना के बारे बताया तो उन्होंने उनकी बॉडी लेने से और अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। उन्होंने पुलिस को ये भी बोला कि ज्योतिबेन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर पुलिस ने ही फरियादी बन के ज्योतिबेन का अंतिम संस्कार किया। नीलेश ने सिर्फ अपनी माँ का कत्ल नहीं किया, उसने अपनी माँ के साथ साथ दुनिया के सबसे पाक माँ बेटे के रिश्ते का भी कत्ल किया। क्या नीलेश एक समझदार बेटा था जो एक मेंटली इलनेस से जूझ रही माँ का ध्यान रख रहा था, या फिर वो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से एक मर्डरर बन गया? जिस माँ ने नीलेश को इस दुनिया में लाया उसने उसी माँ का कत्ल कर दिया। मान लिया माँ की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन जिस बेटे ने अपनी ही माँ का मर्डर कर दिया, क्या उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक हो सकता है? पुलिस ने नीलेश को जेल भेज दिया है, उस पर मर्डर का केस चल रहा है। ऐसे पुलिस वालों को दिल से सलाम है जो किसी अनजान डेड बॉडी का फरियादी बनकर उनका अंतिम संस्कार करती है। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, पुलिस वाले उसका अंतिम संस्कार उसके रिचुअल के हिसाब से करते हैं। इस इंसिडेंट को सुन के आपको क्या फील हुआ, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही शॉकिंग और रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज देखने को मिलती रहे।